और देखिए, भारत में फिर पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। छत्तीसगढ़ माफ़ कीजिए, छत्तरगढ़ उपखंड क्षेत्र में केला गांव की एक घटना है। केला गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर ये जो पाकिस्तानी गुब्बारा है, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो मिला है। गुब्बारे पर लिखा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। केला निवासी मेघवाल के खेत में ये गुब्बारा मिला है। मंगतू राम मेघवाल के खेत में गुब्बारा मिला है। छत्तरगढ़ पुलिस और प्रशासन को सूचना दे दी गई है। जांच पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। पहले भी ऐसे, आपको याद होगा, हमने एनडीटीवी राजस्थान पर प्रमुखता से खबर को दिखाया था। पहले भी कई बार ऐसे गुब्बारे जो हैं, जिसमें PIA लिखा हुआ है, कभी कभी कुछ उर्दू में लिखा रहता है, ऐसे गुब्बारे कई बार मिल चुके हैं। इस बार जो गुब्बारा मिला है उस पर लिखा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, यानी कि PIA। नासिर जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नासिर साहब, इससे पहले भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि बार बार ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, कभी कभार उड़ के भी आ जाता है, लेकिन इतनी जल्दी, अभी मुझे लगता है एक हफ्ते 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, हमने अपने दर्शकों को यही ऐसा कुछ बताया था, फिर से ऐसी घटना कहाँ से आ रही है ये? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? जी देखिए, हम आपको बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें लगातार होती रहती हैं और इन दिनों ये हरकतें ज्यादा बढ़ रही हैं। कभी ड्रोन आते हैं, कभी गुब्बारे आते हैं। गुब्बारे आने की घटनाएं तो कई मर्तबा हो चुकी है और खास बात यह है कि बीकानेर का जो खाजूवाला एरिया है, जहां खाजूवाला, छतरगढ़ और पूगल के इलाके लगते हैं, यहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं होती है कि पाकिस्तान से गुब्बारे आ जाते हैं। तो कल भी एक गुब्बारा यहाँ आया और आते ही वहाँ हड़कंप मच गया। मंगतूराम मेघवाल एक शख्स हैं जो वहाँ केला गांव में रहते हैं। ये छतरगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है। वहां पर मंगतूराम मेघवाल का खेत है और वहां पर उन्होंने जब खेत में काम करते वक्त देखा कि कोई चीज पड़ी हुई है, तो वो नजदीक जाकर देखा तो वो गुब्बारा मिला। उस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। ये देखते ही उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और एक कौतूहल का विषय हो गया और तुरंत इस बात को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। तो पुलिस ने आकर ये गुब्बारा अपने कब्जे में लिया। तो और खास बात ये थी कि अभी तक तो गुब्बारे आ रहे थे या ड्रोन, अलग तरीके से ड्रोन आ रहे थे, लेकिन ये जो गुब्बारा आया है ये ड्रोन नुमा गुब्बारा है। हालांकि ये इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये असल में ड्रोन है या गुब्बारा है, ये अभी जांच का विषय है, ये बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये बहुत ही फिक्र करने वाली घटना है, ये चिंताजनक मामला है ये। और हालांकि BSF और पुलिस लगातार नजर रखे हुए है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये आना, तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हरकतें तो खैर नापाक है ही, क्योंकि 47 के बाद ही पाकिस्तान की हरकतें हिंदुस्तान के खिलाफ चलती रही है और नापाक हरकतें होती रहती है। लेकिन लगातार इन दिनों में इन घटनाओं का होना ये एक कई सवाल पैदा करता है। नहीं, बिल्कुल नासिर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बार बार आना और एकदम ड्रोन नुमा एक ऐसे, मैं क्या बोलूं, एक ऐसा उस ढांचे में आना, ये दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज टू बी रेज्ड। अच्छा, इसमें जो जांच एजेंसी जुटी हुई है, उनका इस पर क्या कहना है? वो भी तो इसको एकदम तफ्तीश कर रहे होंगे, उसको समझ, हर एक एंगल से समझ रहे होंगे इसको कि बार बार क्यों आ रहा है ये गुब्बारा। ऑब्वियसली ये देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि ये बॉर्डर का इलाका है। पाकिस्तान की बहुत लंबी सरहद बीकानेर से लगती है। तो पहले ये घटनाएं गंगानगर इलाके में होती थी, लेकिन अब चूंकि वहां सख्ती काफी होने लगी है तो उन्होंने अपना रूट चेंज करके बीकानेर को बना लिया है। हालांकि बीकानेर की जो सरहद है पाकिस्तान से लगती हुई, वो श्री गंगानगर से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन अब चूंकि इधर पहले तवज्जो कम थी, तो कम तवज्जो होने की वजह से गुब्बारे और ड्रोन और कई मरतबा हेरोइन, इस तरह की चीजें पाकिस्तान की तरफ से आती रहती हैं। तो जो जांच एजेंसियां हैं लगातार नजर रखे हुए, सख्ती बढ़ाई गई है। बीकानेर की सरहद पर भी बहुत सख्ती बढ़ाई गई है। लेकिन जांच एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है ये, तो इन्वेस्टिगेट कर रही है जांच एजेंसियां। BSF भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। नासिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, राजस्थान में